दोस्तों स्टूडियो में आप सबका स्वागत। मैं वरुण तिवारी और आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में मैं ले चलूंगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी फ्लाइट चल रही हैं। जी हाँ, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा अरुण जी का और अमित जी का, जिन्होंने पहले भी काफी सारी फ्लाइट्स लेके गए हैं और अभी क्या आ रहा है, क्या चल रहा है, आइए लेते हैं एक स्पेशल अपडेट। अरुण जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। एंड अमित जी, वी मस्ट से कि वी फील वेरी प्राउड कि किस तरीके से आपने कोविड-19 के टाइम पे जो इस सारे फंसे हुए हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, आप फ्रंट पे आके आपने काफ़ी लोगों का मदद किया और उनको अपने अपने घर पहुंचने में हेल्प किया। एंड अभी हम ये जानना चाहते हैं कौन सी अभी 30 तारीख को और 1 तारीख को फ्लाइट चल रही है जो यहाँ से इंडिया और इंडिया से क्या वापस भी आ रही है, उसके बारे में थोड़ा सा सबको जानकारी चाहिए। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और दूसरा ये है कि 30 तारीख और 2 तारीख को चल रही है फ्लाइट। पहले 1 तारीख को थी, फिर वो 2 तारीख को हो गई है। तो 30 तारीख को हमारी फ्लाइट चल रही है अमृतसर के लिए और 2 तारीख को चल रही है हमारी फ्लाइट हैदराबाद के लिए। और हमारी पहले हमने 5 फ्लाइटें की थी। स्टार्ट किया था दिल्ली से सिडनी की फ़्लाइट, उसके बाद 2 और फ्लाइट की थी हमने चेन्नई और मुंबई से। लेकिन उसके बाद जो फीडबैक आया कि यहाँ पे भी बहुत सारे इंडियंस हैं जो काफ़ी फंसे हुए हैं, जो दे आर स्टक हियर, दे आल्सो नीडेड सम हेल्प। एंड सो हमने कहा कि चलो वी विल ट्राई दैट आल्सो। तो 2 फ्लाइट्स वहाँ से भी हम यहाँ से भी हम कर चुके हैं इंडिया के लिए। क्योंकि बहुत 2 फ्लाइट्स हैं, तो कितनी टिकट्स और कितने फ्लाइट्स की सीट्स रह गई हैं? अभी काफ़ी लिमिटेड सीट्स रह गई हैं बिकॉज रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लोग फंसे हैं और अभी हमें और रिक्वायरमेंट भी आ रही है। जैसे अरुण भाई के पास अभी थोड़ी देर पहले भी ग्रुप की रिक्वेस्ट आई कि हमें वेस्टर्न इंडिया से और दूसरे एरिया से हमें अप्रूवल लेना है, जो अरुण भाई इसके लिए लगे हुए हैं। तो होपफुली हम और फ्लाइट भी करेंगे। एग्जिस्टिंग फ्लाइट में हमारे पास काफ़ी लिमिटेड में भी 20-30 सीट्स ही बची हैं। तो अभी कौन सा अकेला सिडनी और मेलबोर्न से ही है या ब्रिस्बेन या बाकी शहरों से भी? देखिए, इस वक्त जो हमारा क्राइटेरिया वो ये है कि सबसे ज़्यादा केसेस जो इस वक्त है मेलबर्न में जी। सो फॉर पीपल टू गेट इनटू मेलबर्न इज ईजियर रादर देन अदर वे। तो मेलबर्न के जो लोग हैं उनको बाहर जाना थोड़ा मुश्किल है जी। तो इसलिए हमने अभी अपनी सारी जितनी भी डिपार्चर्स रखी हैं वो मेलबर्न से रखी हैं। इसीलिए बट सिडनी में भी बहुत सारे लोग हैं, ब्रिस्बेन में भी बहुत सारे लोग हैं। तो अभी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सिडनी से भी करिए, ब्रिस्बेन से भी करिए। सो वी आर कंसीडरिंग दैट वेरी सीरियसली। तो अभी 30 तारीख और 2 तारीख को फ्लाइट्स चले गई, तो उसके बाद अगले कुछ आने वाले फ्लाइट्स के कुछ प्रोजेक्ट्स के क्या हो रहा है? जी, अगली फ्लाइट्स के प्रोजेक्ट हो रहे हैं एज पर दी रिक्वायरमेंट। बिकॉज जैसे ही लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, हम हमारे फेसबुक के पेज पे, टेलीग्राम के पेज पे, व्हाट्सएप पे हम लोगों की रिक्वेस्ट और डेटाबेस कलेक्ट कर रहे हैं और ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट की कौन सी सिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ रही है, कौन सी स्टेट की ज़्यादा आ रही है, उस हिसाब से हम म्यूचुअली डिसाइड करके प्लान करके देन हम नेक्स्ट फ्लाइट फॉलोइंग वीक में प्लान कर रहे हैं। या एंड आई थिंक वरुण जी, आपको ये भी बताना आई थिंक आवश्यक है कि जो हमारा नेटवर्क है, द वे वी कैप्चर डाटा, इट इज़ वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड। AIRF का फेसबुक है, उस पर फॉर्म्स हैं, इनका वेब पेज है, उसके ऊपर फॉर्म्स है। तो हम ये चाहते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी रहे ना कि लोगों को पता ना चले इन फ्लाइट के बारे में, और वो फॉर्म भरें और वो हमारे पास उनकी इन्फॉर्मेशन आए, ताकि हमें ये पता लगे कि कौन कहाँ पे है और उसकी क्या ज़रूरत है जी। क्या उनका एज ग्रुप है, कि वेदर दे आर वल्नरेबल और नॉट, उनकी क्या क्या स्पेशल कोई दिक्कतें हैं, कोई मेडिकल कंडीशन है। बेस्ड ऑन दैट वी मेक अ डिसीजन कि हमें कहाँ से फ्लाइट करनी है और कहाँ पे एंड डेस्टिनेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अभी हमारे को हमने अमृतसर कैसे की, अमृतसर हमने ऐसे की कि हमारी वेबसाइट पे हमारे को बहुत सारा डाटा ऐसा इकट्ठा हुआ कि पंजाब के बहुत लोग फंसे हुए हैं जी। और पंजाब के इतने लोग फंसे हुए हैं और उनकी काफ़ी लोग ऐसे जो कि अबाउट 60 अबाउट 70 हैं जी। उनके लिए इफ़ यू सेंड देम टू दिल्ली and then ask them to travel to more or anywhere, it's very difficult. तो हमने इसीलिए हमने कहा कि हम डायरेक्ट अब जाएंगे टियर 2 सिटीज में। That's very great. So डायरेक्ट उनको वहाँ पहुँचाएंगे ताकि they don't have to go through all that in this tough environment, कोविड के environment में। What do you think कि अभी कैसे सारा कुछ चल रहा है, कब तक थोड़ा और नॉर्मल आएगा या रुकने के चांसेस है? क्योंकि अभी फिर से काफ़ी सारे केसेस मेलबोर्न में और सिडनी में फिर से आ रहे हैं। आई थिंक कमर्शियल फ्लाइट की ऑपरेशन तो अभी नहीं होगी, कोई भी कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेट नहीं होगी अंटिल नेक्स्ट ईयर। तो हाल फिलहाल में ये रिपैट्रिएशन फ्लाइट है और ये भी कब तक रहेंगे, बिकॉज जिस हिसाब से इंडिया में कोविड एक्टिव है
तो हम तो सबसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी रिपैट्रिएशन फ्लाइट जा रही हैं आप उसको जल्द से जल्द फिल करें, बिकॉज ये कब बॉर्डर क्लोज होगी या कब उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे हमें नहीं पता। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि बिकॉज ऐसा ही नहीं कि हमने नॉट फॉर प्रॉफिट भी उड़ाई, हमने कम हमारे क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे थे हमने उसको कंसिडर करके भी उड़ाई, और हमने लास्ट फ्लाइट में अरुण जी और विशाल जी ने एक जॉइंटली एक निकाला जिसमें हमने वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे फ्लाइट, जैसे स्टूडेंट हो गए या वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक ऑफर ऐसा निकाला कि आप ट्रैवल करो, विल सपोर्ट यू। जिसमें हम लोगों ने उनकी सपोर्ट किया, हमने उनसे पेमेंट चार्ज नहीं किया है, रीजनेबल अमाउंट चार्ज किया जितना वो अफोर्ड कर सकते थे। तो इट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट, इट इज़ नॉट फॉर कि हम वी आर मेकिंग फ्लाइट की एक स्पेशली फ्लाइट वाले आपसे कुछ चार्जेस लेते हैं, तो आप जब कह रहे हैं कि वो अफोर्ड कर सकते थे, तो उनको क्या आपने ऐसा कुछ प्लान दिया है कि बाद में ले सकें या कुछ ऐसा करके? आई थिंक द होल प्लानिंग प्रोसेस बड़ी डिटेल्ड होती है इसमें, क्योंकि इसमें जो अप्रूवल्स हैं वो दे आर नॉट इजी जी। तो आपको पूरा डेटा पहले दिखाना पड़ेगा कि व्हाई आर यू डूइंग दिस, और उसके बाद कैलकुलेशन, फाइनेंशियल कैलकुलेशन, कैसे टिकट की प्राइसिंग करनी है, फिर कैसे एफएक्स कैसे ऊपर नीचे जा रहा है, as you know there are many other hidden cost, टैक्सेस हैं, so उन सबको चीज़ों को कंसीडर करके आई थिंक वी कम आउट विद द राइट काइंड ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजी, और कितने लोग हमें लेने हैं। उसके अलावा यू हैव लिमिटेशंस, जैसे आप इंडिया से फ्लाइट लाते हैं, अभी अगर आप सिडनी लाना चाहते हैं, यू कैन ओनली ब्रिंग 30 पीपल इन द फ्लाइट। ओके, जो रिवाइज है, एडिलेड में थोड़े से ज़्यादा है, कैनबरा में और भी ज़्यादा है। तो बेसिकली यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप एक प्लेन में सिर्फ 30 लोग भर के लाएंगे तो यू कैन इमेजिन कितना एक्सपेंसिव बढ़ जाएगा उनके लिए। तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं इसके लिए ना। हम एक बार फिर से बता दूं दोस्तों कि जॉन से लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, उसको शेयर कीजिए, अपने उन फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, उन फैमिली फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, जब तक आपको उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचे कि जॉन सी फ्लाइट जा रही है, उसकी सीट बहुत लिमिटेड है, वो निकल जाए। और उसके बाद भी अगर फॉर्म भरें तो आने वाले टाइम पे जॉन सा भी आपका नंबर होगा, आप मेरा ख्याल अमित भाई, अरुण भाई वहां तक पहुंच के इंफॉर्मेशन आपको बैक दे के दिया जाएगा। तो वही चीज़ है। और जाते जाते एक चीज़ ज़रूर बोलेंगे कि स्टे सेफ, और आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहते हैं कि आप सभी यहाँ फंसे हैं, हम सबकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, हम हमारे एंड से कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज कॉल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लोगों की काफ़ी क्वेरीज होती है, लोगों की क्वेरीज है मेलबर्न से फ्लाइट जाएगी या नहीं जाएगी। हम बहुत लेजिटिमेट कंपनी है, वी आर इन ऑस्ट्रेलिया सिंस लास्ट 15 ईयर्स नाउ, और हम 10 साल से ट्रैवल का ही काम कर रहे हैं, अरुण भाई के खुद के अदर बिजनेसेस है। हमारी कोशिश है, हम सब मिलके हेल्प कर रहे हैं लोगों की, हमें भी आप समझें, हमारे पास सब अप्रूवल्स है, हमने 5 फ्लाइटें उड़ाई हैं, हम और भी उड़ाएंगे, और हमारा बिजनेस अटैच है इससे, तो हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि आप भी हमें समझें, थोड़ा टाइम दें, हम पूरी कोशिश करके और भी फ्लाइट्स लेके जाएंगे। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप ये देखें कंसोर्टियम जो हमारे बनाया है, जैसे मैं हूँ, कुछ वॉलंटियर्स हैं, अमित जी हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं। आई मीन अमित जी को कितना एक्सपीरियंस है ट्रैवल में, हम लोगों ने 5 फ्लाइट्स ऑलरेडी कर ली हैं, अप्रूवल देने में, हाउ टू एंगेज द राइट डिपार्टमेंट्स एंड कैसे उनसे अप्रूवल लेना है, कैसे उनसे डिस्कशन करनी है, बिजनेस के लिए जाना है। सो आई थिंक यू डन ऑल दैट, यू आर वेरी एक्सपीरियंस। बट एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ हमें ही कंसिडर कर रहे हैं। आई थिंक जहाँ पे आप लोग की जो सिचुएशन है हम समझ रहे हैं, whatever opportunity you have, take the first flight and take the opportunity. हम लोग भी ऑफर कर रहे हैं opportunity, और हम लोग और भी ऑफर करेंगे। If we can be of any help, we'll be very happy. तो दोस्तों प्लीज़ पूरी इंफॉर्मेशन जो अरुण जी ने एंड अमित जी ने, थैंक यू फॉर कमिंग टू द स्टूडियो, कि आपने अपना समय निकाला और सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यू आर डूइंग वेरी 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 गुड फॉर द कम्युनिटी, क्योंकि अभी अपने घर पे लोगों को पहुंचाना सेफ, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो दोस्तों अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं इंफॉर्मेशन, और जल्दी जल्दी टिकट बुक कीजिए। जी, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा जाने से पहले, बिफोर चेकआउट, कि हमें इसमें दोनों गवर्नमेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया जी। आई थिंक विदाउट दैट इट वुडंट बी कांट पॉसिबल। तो मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का और इंडियन गवर्नमेंट का, टू प्रोवाइड अस दे प्रोवाइड अस ऑल द अप्रूवल्स टाइमली। तो उसकी वजह से ये लोग जा सकें। हम लोग तो वी वर जस्ट काइंड ऑफ कमिंग अप टू हेल्प, लेकिन वो नहीं होते तो हम नहीं कर पाते। दैट्स वेरी ग्रेट कि आप तक ये सारी इंफॉर्मेशन और सारे नंबर्स आपके पास पहुंच गए हैं, और आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड बुक योर टिकट्स और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं।
एंड इसी के साथ हम लेते हैं इजाज़त, और आप बी सेफ, बी होम, एंड कोविड-19 का जो ये कहर अभी सारी तरफ मचा हुआ है, होपफुली बहुत जल्दी इससे निकल जाएंगे सारे मिलके। धन्यवाद। One-stop answer to your Australian education and visa matters. Gemco Sydney. Dream big, achieve big. Fiji Times. Be with the times.